हेलो स्टूडेंट, इफ़ 5x इज इक्वल टू 1 बाई कितना दिया है रूट एक्स और ये पाई बाई 4 से x तक और ये फंक्शन गिवन है dt x ग्रेटर देन 0 दिया है, देन हमें 5 डैश पाई बाई 4 फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है, ठीक है, 5x की जो वैल्यू दी है, देखो ये 1/√x इंटू पाई बाई 4 से लेके बेटा कितना दिया है x तक 4√2 साइन टी माइनस कितना आ जाएगा 3 5 और ये कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। ये फंक्शन आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पाई बाई 4 चाहिए। पाई बाई 4 चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, ठीक, पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, पाई बाई 4। पहले हम पाई बाई 4 के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ये पाई बाई 4 के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब देखो ये 1/√, पाई बाई 4 आ जाएगा इंटू पाई बाई 4 और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई एक्स जहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो ये 4√2 साइन टी माइनस 3 5 और ये कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। अब अच्छा एक बात क्लियर हो गई, यहाँ लोअर लिमिट भी कितना है पाई बाई 4, अपर लिमिट भी कितना है पाई बाई 4। तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये क्लियर आ गया। अब देखो भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं, अब हमें इस क्वेश्चन के लिए बात करना है। अब देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में देखो डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो ये x का फंक्शन ये है, ये x का फंक्शन ये है और ये एक x का फंक्शन, देखो ये इंटीग्रेट हम क्या कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t वेरिएबल है ना कि x, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x। देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो अगर फंक्शन में इधर भी x है, देखो अगर लिमिटिंग वैल्यू x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है, आप क्या कर लो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, √x 5x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और ये x कर दिया 4√2 साइन टी माइनस कितना कर दिया 3 5 और ये कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x कर दिया, ठीक। अब देखो जैसे ही हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने फंक्शन है, 2, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का ये 5x आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो आपको इसका इंटीग्रेशन का अगर करना है तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4√2 साइन x माइनस 3 5 और ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, ये आ जाएगा। अब हम किस किस पे बात करनी, एट पाई बाई 4 पे बात कर ले रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब जैसे ही हमने वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई √पाई बाई 4 इंटू 5 पाई बाई 4 प्लस 1/2 √पाई बाई 4 इंटू 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2 साइन पाई बाई 4, ठीक, और माइनस 3 5 पाई बाई 4 आ गया। क्लियर। अच्छा इसकी आपको वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है, 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई √पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, ठीक, ये तो 0 हो गया और इक्वल टू ये 1/√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो अगर हम 5 पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 4/√पाई बाई 4 और ये कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिख दें तो ये 8/√5 + 6, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थैंक